Hello students, I am Kaustubh and this is your physics channel, Ultimate Physics channel। और आज हम लोग 10th का एक फिज़िक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ऑप्टिक्स। हालांकि आपकी बुक में NCERT की बुक में इस चैप्टर का नाम लिखा होगा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, लेकिन इसको जनरली फिज़िक्स की लैंग्वेज में ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स क्या होता है? जिसमें आप लाइट के बारे में पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ अबाउट लाइट, स्टडी अबाउट लाइट के बारे में जिस पढ़ाई को आप पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिक्स बोलते हैं। अब देखो बेटा, ऑप्टिक्स जो होती है वो टू टाइप्स की। एक होती है रे ऑप्टिक्स, एक होती है बेटा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स के अंदर आप लाइट की सिंगल रे के बारे में पढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। और वेव में आप फिजिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में आप पढ़ते हैं जियोमेट्री ऑफ लाइट, या हम पढ़ते हैं बेटा सिंगल रे ऑफ लाइट। और इसमें हम पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स, वेव नेचर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? वेव नेचर पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। फिजिकल ऑप्टिक्स, वेव नेचर बेटा इंटरफ्रेंस होता है, इसमें पोलराइजेशन होता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर हमारे जो सिलेबस में है वो है रे ऑप्टिक्स, ठीक है। हमारे जो सिलेबस में है बेटा वो है रे ऑप्टिक्स है, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स का मीन्स ये हुआ मेरे बच्चे कि हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये हमारे चैप्टर का नाम है बोर्ड्स में, मतलब क्लास 10th के बोर्ड्स में, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे कि लाइट क्या होता है। लाइट क्या होती है? तो लाइट की तो एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन तो होती नहीं मेरे बच्चे, ठीक है। हम लोग एनर्जी का सोर्स बोल देते हैं या एनर्जी का फॉर्म बोल देते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम लोग बोल देते हैं बेटा एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक फॉर्म है। या हम लोग बोल देते हैं बेटा ईएम वेव्स है, ईएम वेव्स को बोलते हैं बेटा नॉर्मल लैंग्वेज में, या फुल फॉर्म में इसको बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें कुछ इलेक्ट्रिक का है, कुछ मैग्नेट का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ईएम वेव्स। मतलब लाइट के अंदर कुछ पार्ट इलेक्ट्रिक का होता है और कुछ पार्ट मैग्नेटिक का होता है। इसे बोलते हैं वेक्टर ई, इसे बोलते हैं वेक्टर बी। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? इतनी बात। अब देखो एक चीज़ और होता है कि सर लाइट विजिबल होती है ना, तो विजिबिलिटी के लिए इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर visibility of light is responsible only इलेक्ट्रिक वेक्टर, या इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होता है मेरे बच्चे, वो लाइट के विजिबिलिटी, जो लाइट हमको दिखती है, चमक है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें और जान लो। सनलाइट जैसे होता है बेटा, सनलाइट क्या होता है? 7 ऑफ आप लोग जानते होंगे, इस छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता होगा, आपकी छोटी क्लासेस में 8th 4th में, कि जो सन होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स होता है। सन के पास क्या होता है बेटा? वाइट लाइट होती है, और उसे बोलते हैं, सन के पास जो हम लोग बोलते हैं ना कि वाइट लाइट है, तो इसको वाइट लाइट अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ, कभी भी जो वाइट लाइट होती है वो क्या होती है बेटा?
कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। 7 कलर्स कौन से मेरे बच्चे? विबग्योर, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स। अगर इसको कंबाइन कर देंगे मेरे बच्चे, इसको कंबाइन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? वाइट लाइट बन जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आ रही है? अगर कोई आपसे ये पूछ ले, जैसे मान लो, ऐसे ही मैं जनरली भाषा में बता देता हूँ आपको, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि कोई ऑब्जेक्ट हरा हरा क्यों दिखता है, मतलब जो लीव्स हैं, जैसे मान लो अगर आप अपने अगल बगल देखते होंगे कि पत्ते हैं, पत्ते हरे रंग के क्यों ही दिखते हैं? तो होता क्या है कि जब अच्छा ठीक है, एक बात और भी इसमें जानना कि रात जब हो जाती है, जब लाइट उस पर नहीं पड़ती तो पत्ते हरे तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो तो ब्लैक कलर दिखाई पड़ता है। तो जब दिन होता है तो जो आपकी घास फूस या जो लीव्स होती हैं ये हरे रंग के क्यों दिखाई पड़ते हैं? इसलिए दिखाई पड़ते हैं कि जो सनलाइट है, मतलब जो वाइट लाइट है उस ऑब्जेक्ट मतलब पत्ते के ऊपर पड़ती है, वो ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी सबको रिफ्लेक्ट कर देती है। अभी मैं रिफ्लेक्शन आगे आपको बताऊंगा क्या होता है, लेकिन ये जान लो कि अगर मान लो मेरे पास ये छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल मैं ये ले रहा हूँ, ये मेरा ट्राइपॉड के स्टैंड का वो है केस है। तो ये पर्पल दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो वाइट लाइट पड़ रही है, ये 7 कलर्स जो पड़ रहे हैं, ये 7 कलर्स में इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड को छोड़ सबको रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, सिर्फ पर्पल को या वॉयलेट को ही ये जो है अपने पास रख रहा है। इसीलिए हमको किस लिए दिख रहा है? ये वॉयलेट कलर में दिख रहा है। ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल देता कि जो पत्ते हैं, जो आपकी लीव्स है, जो आपके क्या कहते हैं घास फूस है जो हरे रंग की, ये क्यों दिखती है? क्योंकि जब वाइट लाइट पड़ती है सन की तो वो ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी सबको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए वो ग्रीन ग्रीन दिखाई पड़ता है या रेड रेड दिखाई पड़ता है थोड़ा सा। और थोड़ा सा इसमें जो सीन होता है वो वेवलेंथ का भी होता है, ठीक है ना? कलर्स हमेशा वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर करता है मेरे बच्चे? वेवलेंथ के ऊपर करता है, ठीक। ब्लैक कलर जो होता है, जो ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है सभी लाइट को। ब्लैक ऑब्जेक्ट जिसे ब्लैक बॉडी बोलते हैं, अगर मैं बता दूं, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब ऑल कलर्स। इसलिए जब आप काला, अभी गर्मियाँ चल रही तो आप काला कपड़ा पहनते हैं तो आपको ज़्यादा गर्मी लगती है, और जो सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं तो आपको कम गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि जो वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का जो होता है ऑब्जेक्ट, वाइट कलर का जो होता है, वाइट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो बेटा रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन में तेज होते हैं। अभी रिफ्लेक्शन में आगे आपको बताऊँगा क्या होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट ऑल कलर्स, सभी कलर्स को क्या कर देते हैं बेटा? रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब वापस भेज देते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? चलो अब हम लोग, ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लाइट वेट के बारे में बताने के लिए। लाइट जो होती है बेटा, अगर वेव्स होती है तो कौन सी वेव्स होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। अगर आपको नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ऊपर मैं आपको बता दूंगा। तो लाइट कैसी होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव। वेव भी लिख देता हूँ मैं, ट्रांसवर्स वेव होती है। इतनी चीज़ समझ में आई? इसको आप लोग उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बाकी मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है? आता है रिफ्लेक्शन, एक टॉपिक। क्या आता है बेटा? रिफ्लेक्शन। क्या आता है बेटा? रिफ्लेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी से आपका सिलेबस शुरू होता है रिफ्लेक्शन। हम लोग सीधे सीधे ना सिलेबस से ही टच रहेंगे। कोई मतलब लाइक आपका बोर्ड चल रहा है तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको पूरी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ अंदर कहानियों वहानियों में मैं लेके जाऊँ। आप सिर्फ टॉपिक टू टॉपिक चलते हैं, जैसे आपका बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी हो। बाकी अगर मुझे लगेगा कुछ चीज़ें डीपली बतानी है तो मैं आपको बताता चलूँगा। मैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या हो सकता है। तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है बेटा वो आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या आता है बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है सर? तो देखो बेटा, होता क्या है ना कि क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होती है वो होती है बच्चे कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम व्हेन
इट फॉल्स ऑन अ ओपेक सरफेस। मतलब क्या, लाइट लड़ करके बाउंस बैक, जैसे गेंद, जैसे बॉल को आप फेंकेंगे तो लड़के आपके पास वापस चली आएगी, वैसे ही लाइट बाउंस बैक कर जाती है अपने सेम मीडियम में जब वो फॉल करती है किसी ओपेक सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it falls on opaque oblique smooth surface in same medium, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, पहले लिख देता हूं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम when it falls on the opaque and smooth surface। अब आपको पता है कि ओपेक सरफेस जानते ही हैं, ओपेक सरफेस वो सरफेस होती है जिसके आप आर पार नहीं देख सकते हैं, जैसे ये दीवार, जैसे ये बोर्ड, ठीक है ना। अब मैं जल्दी से बता देता हूँ कि सरफेस 3 टाइप्स की होती हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ओपेक के आर पार आप नहीं देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट में क्या होता है, आप आर पार देख तो लेते हैं लेकिन बहुत अच्छे से आपको दिखाई नहीं पड़ता है। और ट्रांसपेरेंट ये होता है कि आप आर पार सब कुछ देख सकते हैं। जैसे लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास एक छोटी सी पानी की बॉटल है, ये वाटर जो है ये आपका ट्रांसपेरेंट है, ये आपका ट्रांसपेरेंट। अगर इसमें अभी मैं छोटी सी इम्प्योरिटी मिला देता हूँ तो आपका ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा। और अगर मैं ऐसे हाथ रख देता हूँ तो अब आप इसके आर पार कुछ नहीं देख पा रहे हैं हाथ के अलावा, तो ये ओपेक बन गया। एक मेरा छोटा सा एग्जांपल था ये, ऐसा कोई बहुत आइडियल एग्जांपल तो ये है नहीं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ बेटा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस आ जाए। उसी मीडियम में मतलब आपने लाइट को एयर में रखा है तो एयर में ही वापस आए, अगर लाइट वाटर में ट्रेवल कर रही है तो वाटर में ही वापस आए, इन सेम मीडियम मीडियम एक ही होगा। व्हेन इट फॉल्स ऑन अ ओपेक सरफेस और स्मूथ सरफेस। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे का टॉपिक बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे हम एक सरफेस बनाते हैं बेटा, सबसे पहले आपके लिए एक, मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक, ये कैसी है, ये ओपेक सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, या ओपेक भी ले सकते हैं और इसी को रिफ्लेक्टिंग भी बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ से कोई चीज़ रिफ्लेक्ट कर सकती है, बाउंस बैक कर सकती है। जैसे आपका मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस में आपका एग्जांपल आता है मिरर, अभी मैं समझा देता हूँ ठीक है। तो आपने कोई टॉर्च से या कोई लेज़र लाइट से एक लाइट भेजी, जो सिंगल लेज़र लाइट होती है, ये आपने लाइट भेजी कहाँ पे, इस सरफेस के ऊपर। इस जो भेजी हुई लाइट होती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक। आपने ये लाइट मारी, जैसे मान लो ये एक सरफेस है, मैंने ऐसे टॉर्च मारा, लाइट इसी पे जाएगी, इस पे जब फॉल करेगी तो हमेशा जिस पॉइंट से फॉल करेगी यहाँ से एक 90 डिग्री हम लेंगे और इसी 90 डिग्री को आप बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है मेरे बच्चे, किसी भी सरफेस का 90 डिग्री। जैसे मेरा हाथ सरफेस है, मैं इसके ऊपर ऐसे एक नॉर्मल बनाता हूँ, ऐसे एक लाइन, तो ये किसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ये इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल। अगर मान लो ये कोई कर्व सरफेस है तो ये इसका नॉर्मल, ठीक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, समझ आ रही बेटा। तो इसी को बोलते हैं क्या, नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा क्या होता है, सरफेस से 90 डिग्री। किससे होता है बेटा, सरफेस से 90 डिग्री, सरफेस से 90 डिग्री, ठीक। सरफेस से क्या होता है बेटा ना, सरफेस ये है, नॉर्मल ये है, सरफेस ये है, नॉर्मल ये है, ठीक है। आपका देखिए सरफेस एक्स एक्सिस में है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर मैं थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे तो सरफेस जो है आपका एक्स एक्सिस में है और जेड एक्सिस में है, लेकिन नॉर्मल कहाँ है आपका, वाई एक्सिस में है। थोड़ा सा फ़ोन आ गया था, हम सोच से 90 डिग्री, ठीक है। तो जो लाइट आती है बेटा इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब इस पॉइंट पे लड़ेगी तो इसको बोलते हैं पी पॉइंट, और यहीं से बेटा रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी सेम मीडियम में, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड
रे, जो लाइट लड़ के वापस गई है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट जो लड़ के वापस गई उसे बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक, इतना डायग्राम समझ में आया आपको? अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया, अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। लॉ पहला ये कहता है कि ये जो एंगल बनता है नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल जो बोलता है, इसको एंगल आई बोलते हैं। थोड़ा सा मेरा डायग्राम हल्का से ज़्यादा टेढ़ा हो गया है, लगभग मैं इसको कोशिश करता हूँ वो बनाने की। ये जो एंगल होगा इसको बोलते हैं आर। ठीक, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो पहला लॉ ये कहता है बेटा जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होगा। कहाँ से? फ्रॉम या टू द नॉर्मल, टू द नॉर्मल से कह रहे हैं बेटा, सरफेस से नहीं, नॉर्मल से। ये नॉर्मल से, ये देखो मैंने लाइन यहाँ से उठाई होगी और यहीं पे लाके स्टॉप कर देगी। टू द नॉर्मल, फ्रॉम द नॉर्मल, फ्रॉम नॉर्मल, ये पहला हो गया। ठीक, एंगल आई को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। एंगल आर को बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो पहला लॉ ये कहता है। दूसरा लॉ ये कहता है कि मैं इंसिडेंट रे को आई आर लिखता हूँ बेटा, रिफ्लेक्टेड रे को आर आर लिखता हूँ, एंड नॉर्मल को पूरा नॉर्मल लिखता हूँ, और कहता हूँ कि ये तीनों का तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहा है। देखो इंसिडेंट रे भी यहीं आ रही है, यहीं से रिफ्लेक्टेड रे भी जा रही है, और इसी पॉइंट पर नॉर्मल भी है। तो इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड नॉर्मल आर लाइज ऑन द सेम प्लेन, ऑन द सेम प्लेन। यही है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यही है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपके एग्जाम में अगर ये 2 नंबर में आएगा तो आप इतना ही लिख करके आएंगे, 3 नंबर में आएगा तो भी इतना ही लिख के आएंगे, 4 नंबर 5 नंबर में जिसमें भी देंगे आपके टीचर्स आप इतना ही लिख करके आएंगे। बस ये हिंदी वाला पार्ट मत लिखिएगा, सरफेस से 90 डिग्री। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया है कि नॉर्मल आखिर में होता क्या है। अब मैं आपको समझाता हूँ रे कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक, तो रेस कितने टाइप्स की होती हैं मैं आपको समझाता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ उसके बाद। तो मिटा दिया है मैंने। तो अब हम लोग जानते हैं बेटा रेस के बारे में। अभी मैंने कहा था ना इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो अभी हम जानते हैं रेस कितने टाइप्स की होती हैं। रेज, तो बेटा रेस को हिंदी में बोलते हैं किरण। ठीक है ना, ऐसे हिंदी में बताना चाहता हूँ कि जानते रहो, किरण होती है। और सिंगल लाइट को रे बोलते हैं, ग्रुप ऑफ रेज को बीम बोलते हैं, ये सब तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो रेज होती है बेटा कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड नॉर्मल रे जो आपकी होती है। ठीक है, पैरेलल जिसे बोलते हैं। रेज 3 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है बेटा कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मतलब जो एक साथ मिल जाती हैं। दूसरी होती है बेटा डाइवर्जेंट, एंड तीसरी होती है बेटा पैरेलल। क्या होती हैं बेटा? पैरेलल रेज होती हैं। मैं छोटा सा डायग्राम को तो बना के दिखा दूं। कन्वर्जेंट रे ये होती हैं लाइक किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जा रही हैं। डाइवर्स का मतलब होता है ये डाइवर्स हो जा रही हैं। ठीक, ये दूर भाग जा रही हैं, ये कन्वर्ज हो जा रही हैं। और पैरेलल का मतलब जो, तो आप लोग जानते होंगे पैरेलल का मतलब हो गया जो एकदम पैरेलल जा रही हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पैरेलल रेज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा सरफेसेस भी होती हैं। क्या होती हैं बेटा? सरफेसेस। ठीक है, देखो ऑप्टिक्स में क्या हम लोग जो सरफेस लेंगे या ऑप्टिक्स में जिस चीज़ की हम पढ़ाई करेंगे वो मिरर्स की मेजरली पढ़ाई करेंगे। किसकी पढ़ाई करेंगे बेटा? मिरर्स की। तो ध्यान से देखना मिरर क्या होता है। टाइप्स ऑफ मिरर देखते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था तो मैंने सोचा लाइए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता ही देता हूँ। तो मिरर देखते हैं। मिरर को बेटा हिंदी में दर्पण बोलते हैं। और ग्लास को कभी मिरर में समझने की कोशिश मत करना। ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, मिरर ओपेक होता है। ठीक है, पहले जान लो मिरर क्या होता है। मिरर, पहले मिरर के बारे में जान लो। मिरर क्या होता है? मिरर के पास 2 साइडेड होती हैं। वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग, वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग, और वन साइड इज, अनदर साइड इज ओपेक या पॉलिश्ड। अनदर साइड इज पॉलिश्ड।
अनदर साइड इज पॉलिश्ड। अनदर साइड जो है बेटा ये इसका पॉलिश होता है और एक साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग। अगर मैं छोटा सा डायग्राम बनाना चाहूँ जो आपको दिख रहा होगा लगभग, मैं कोशिश करता हूँ, ये जो मैंने आज के बाद से जो मैं इसे लाइन वाली बनाऊंगा इसे बोलूँगा ये पॉलिश्ड सरफेस है। क्या है? पॉलिश्ड। और ये जो सामने वाली है इसे मैं बोलूँगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसी है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब ए वाली सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, बी वाली सरफेस जो है आपकी वो पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मिरर मैं आपको समझाना चाहता था। मिरर समझ में आया आपको कि एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, एक साइड पॉलिश्ड होगी। अब देखो मिरर के टाइप्स देख लेते हैं। जो बेटा मिरर होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है मेरे बच्चे प्लेन मिरर। क्या होता है बेटा? एक होता है प्लेन मिरर जो एकदम सीधा होता है ये, और एक होता है बच्चे मेरे स्फेरिकल मिरर। क्या होता है बेटा? स्फेरिकल मिरर। जैसे कि मैं आपको एक स्फेरिकल मिरर को कैसे समझाता हूं मैं, कि आप एक बॉल ले लीजिए, जो 5 रुपए की बॉल आती है या 10 रुपए की जो बॉल आती है, उसके ऊपर आप हर तरफ ग्लास लगा दीजिए। पीछे तो बॉल के पीछे तो ओपेक सरफेस है ही, ठीक है ना, पॉलिश करके उसके हर तरफ ग्लास लगा दीजिए, तो कुछ ऐसी बॉल बन जाएगी ना, कुछ लगभग ऐसी बॉल बन जाएगी आपकी। अब इसके हर तरफ क्या है? मिरर बना हुआ है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। ये कप है ना, ये कप है, तो ये पूरा समझ लो स्फेयर है, और इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया है? हर तरफ मिरर लगा दिया है, तो इसी को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं बेटा? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब स्फेरिकल मिरर में भी ना 2 टाइप्स होते हैं बेटा। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। एक होता है कॉनकेव और एक होता है बेटा कॉन्वेक्स। ठीक है, तो हम लोग प्लेन मिरर की जो पढ़ाई है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसी में ही हम लोग मिरर का देखते हैं क्या है आगे का, समझे? प्लेन मिरर का और स्फेरिकल मिरर। थोड़ा सा जानेंगे कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी छोटे हैं तो ज़्यादा लंबी वीडियो में भी थोड़ा सा वो हो जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। आई एम कौस्तुभ, दिस इज योर फिजिक्स चैनल, अल्टीमेट फिजिक्स। थैंक यू।